हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय का रिवीजन शुरू कर सकते हैं। भागवतम के रचयिता वेद व्यास जी हैं, जिन्हें के भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन या लेखाकारी अवतार भी कहा जाता है। भागवतम में 18,000 श्लोक और 335 चैप्टर्स हैं। और इसका श्रीमद् भागवतम का अर्थ होता है बहुत सुंदर भगवान कृष्ण का गुणगान। भागवतम में 12 स्कंद हैं और वो भगवान के शरीर के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसे पहला और दूसरा स्कंद लोटस फीट चरण कमल के बारे में बताता है। तीसरा और चौथा स्कंद जंघा भगवान की थाइस का समझा जाता है। पांचवा स्टमक उदर, छठा चेस्ट वक्षस्थल, सातवां और आठवां आर्म्स भुजाएं, नौवां थ्रोट कंठ, 10वां फेस मुखमंडल, 11वां फोरहेड मस्तक और 12वां टॉप ऑफ द हेड। भागवतम 3 बार अभी तक सुनाया गया है। सबसे पहले वेद व्यास ने अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को बद्रिका आश्रम में सुनाया। दूसरी बार भागवतम को सुखदेव गोस्वामी ने किंग परीक्षित को सुनाया सुक्ताल में, जहां सूत गोस्वामी भी उपस्थित थे। और तीसरी बार सूत गोस्वामी, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है जिन्होंने 88,000 ऋषियों को, जिनके हेड शौनक ऋषि थे, उनको नैमिषारण्य में सुनाया। नैमिषारण्य में एक बार ये सारे ऋषि इकट्ठे होते हैं और ये इस बात की चिंता करते हैं कि कलयुग में आम आदमी के लिए क्या क्या अच्छा रहेगा और ऐसा यह करना चाहिए जिनसे कि उनको थोड़ा सा हम कुछ सुख दे, मतलब उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें कि उनका मुक्ति इजी हो। और वो 1,000 साल का यज्ञ करना चाह रहे थे। ऋषि ये भी जानने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए भी बहुत आतुर थे। तब सूत गोस्वामी से वो मिलते हैं और सूत गोस्वामी से वो 6 प्रश्न पूछते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न था, किस कार्य से जन सामान्य का परम कल्याण है? इसका आंसर भी फर्स्ट ही चैप्टर में है कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेममयी सेवा करना ही सभी का धर्म और कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि कलयुग के लोग की 6 क्वालिटीज हैं, जैसे कम आयु, झगड़ालू, आलसी, भ्रमित, दुर्भागे, सदैव एग्जाइटी में रहने वाले। ऐसे लोगों के लिए सभी शास्त्रों का पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो शास्त्रों के निचोड़ सार, जिससे कि आम आम प्राणी के जगत का आम प्राणी का कल्याण हो सके। इसका आंसर भी फर्स्ट चैप्टर में ही है कि भगवान की भक्ति, अहेतु की सेवा बिना भौतिक इच्छा के करना से ही आपका कल्याण हो सकता है। तीसरे और बाकी थर्ड क्वेश्चन में ऋषि पूछते हैं, भगवान ने देवकी के गर्भ को ही क्यों चुना जन्म लेने के लिए? चौथे क्वेश्चन में भगवान ऋषि पूछते हैं, भगवान के पुरुष अवतार के बारे में आप वर्णन करें। पांचवें क्वेश्चन में वो ऋषि पूछते हैं कि भगवान के लीला अवतारों के बारे में आप वर्णन करें। और छठे क्वेश्चन में, जब 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 कृष्ण ने धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है, तो धर्म कहाँ आश्रय लेगा? इसमें यह भी बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में कि मुक्ति के लिए विष्णु तत्वों की पूजा जरूरी है। केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, यज्ञों, योग और तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। भगवान के अन्य अवतार लाइक राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कुर्म भी, पर ये सब कृष्णा के अंश और या अंश के अंश हैं। दूसरे शब्दों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा सुशील जी, आपने अच्छे से वर्णन किया। एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। अभी हमने प्रथम अध्याय का और भागवतम के इतिहास के बारे में जाना, जो कि श्रीमद् भागवतम कथा रूप से है। सर्वप्रथम हम भगवान का आह्वान मंत्र उच्चारण करेंगे। मेरे बाद में दोहराइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। नित्यानंद महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्री निताय की जय। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम कथारूप का अध्ययन श्रवण कर रहे हैं और उसमें 20वें अध्याय पर हैं, जिसमें महाराज पृथु की कथा चल रही है। आज हम आगे बढ़ते हैं, जहां तक हमने किया था उससे आगे बढ़ेंगे। महाराज पृथु जो हैं वो गुणगान किए जा रहे थे, वहां उपस्थित सभी संतों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा और भी मंत्रियों द्वारा उनका गुणगान होता था। आवाज बड़ी उसी गूंज समय रही है। वहां पर प्रभु आवाज, हरे कृष्ण, प्रभु आवाज गूंज रही है, इको हो रही है। हरे कृष्ण। ऑन कर। तो पृथु महाराज जो हैं गुणगान किए जा रहे थे उनके मंत्रियों द्वारा, वहां पर उपस्थित बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष्कुमार वहां पहुंचते हैं, जिनका नाम है रमेश, महेश, सुरेश और गणेश। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, सनातन तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो कि सनक आदि ऋषिगण के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका नाम है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो कि बाल्यावस्था में ही रहते हैं, उनका बाल रूप है, वो वहां पर पहुंचते हैं और उनका बहुत ही विशेष स्वागत करते हैं पृथु महाराज। आइए अब वहां से हम शुरू करते हैं। कृपया करके अपनी अपनी श्रीमद् भागवत कथा रूप इस पुस्तक में आज जो हम पढ़ रहे हैं वहां से आप आगे देखेंगे। जब एकत्रित लोग महाराज पृथु की स्तुति करते हुए उनका गुणगान कर रहे थे, तो उसी समय चतुष्कुमारों का आगमन हुआ। वे चारों सूर्य के समान प्रकाशवान थे। उन महान ऋषियों का स्वागत एवं सत्कार करने को उत्कंठित महाराज पृथु अपने मंत्रियों सहित तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी पूजा स्वीकार करने के पश्चात चारों कुमार स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा है तो कैसा कुर्सी देगा? प्लास्टिक का, राइट? सोने की। प्रभु। ठीक ठीक। तो ये अतिथि सत्कार है जो हमें समझना चाहिए। सर्वोत्तम स्थान, अच्छे से अच्छी जगह, अच्छे से अच्छी व्यवस्था जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं उनके प्रति होनी चाहिए। ठीक है। तो उनको स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान किया। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो यज्ञ कुंड में दहकती हुई अग्नि हो, क्योंकि खुद भी चमक रहे थे। कौन चमक रहे थे? चतुष्कुमार। और चतुष्कुमार चमक रहे थे और जिस सिंहासन पे बैठे थे वो भी चमक रहा था। वो कौन, क्या चमक रहा था? सिंहासन। सोने का था। क्यों चमक रहा था? क्योंकि वो एलईडी लाइट लगाई हुई थी उसमें, क्योंकि वो स्वर्णिम था ना प्रभु जी, इसलिए चमक रहा था। ओके ओके, ठीक।
तो उसमें सोने का था, सिंहासन सोने का था। तो जैसे यज्ञ कुंड होता है वो खुद भी इतना ज्यादा क्या कह सकते हैं, आग के कारण पूरा लाल हो चुका है और उसमें फिर अग्नि जल रही है, वैसे ही सिंहासन जो है यज्ञ कुंड के बराबर था और उसमें बैठे हुए जो है चतुष्कुमार वो अग्नि के बराबर प्रतीत हो रहे हैं। ऋषियों को प्रणाम तथा उनके चरण प्रक्षालन करने के पश्चात पृथु महाराज ने वह जल लिया और अपने सिर पर छिड़का। प्रक्षालन करने के बाद, प्रक्षालन मतलब जैसे हम बोलते हैं, आप सब लोग शादी किए हैं, ज्यादातर लोग उपस्थित हैं, शादी किए हैं, पूजा भी करवाते हैं घर में, तो पंडित जी आते हैं, बोलते हैं हस्त प्रक्षाल्याश, क्या बोलते हैं, हस्त प्रक्षालनी, हस्त प्रक्षालन करो। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है चरण प्रक्षालन है, तो वो किसका किया जा रहा है, चतुष्कुमारों का। तो उनके चरणों को धोया गया और उनके चरणों से निकले हुए उस जल को उन्होंने पिया भी और सिर पे भी डाला। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपने सिर पर छिड़का। तो पूरा इसका एक दर्शन है, बहुत सुंदर, एक बहुत ही विशेष फोटो है, अगर आप डिस्प्ले कर पाएंगे तो अच्छा है। उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत लोगों का किस प्रकार आदर करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कोई उन्नत है तो सबसे सर्वोत्तम सम्मान उसको दिया जाता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है। इसलिए हम सब लोगों को समझना चाहिए कि हमें प्रभुपाद जी को कितना बड़ा सम्मान देना चाहिए। भारत रत्न तो कब का प्रभुपाद जी को मिल जाना चाहिए था। भारत के ऐसे पुत्र हुए, ऐसे राजदूत हुए कि पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, भारतीय संस्कृति का प्रचार कर दिया। तो प्रभुपाद जी को हमें सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए। फिर आगे बात हो रही है कि उदाहरण के लिए, तो हमने भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ा था। क्या श्लोक है? जो कहा जाता है कि जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे दूसरे लोग फॉलो करते हैं। कौन सा श्लोक है गीता का? यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरा जनाः। या श्लोक संख्या, अध्याय सेकंड चैप्टर प्रभु जी 21 है वो। हाँ 3.20 एक जना बोलो प्लीज। 3 पॉइंट, यदिदाचरिति शेष देवेतरो जन 0.20। हाँ 3.21। 21 ओके, थैंक यू। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्वयं महाराज पृथु चतुष्कुमारों का चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, वो जल को एकत्रित कर रहे हैं। एक और बहुत सुंदर फोटो है, अगर आप निकाल पाए तो, ये तो हमने देखी थी, एक और बहुत सुंदर दर्शन है। तो प्रक्षालन कर रहे हैं और फिर उनके जल को अपने सिर पर छिड़क रहे हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदिदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा प्रमाण, जैसा स्टैंडर्ड जो बड़े लोग छोड़ के जाते हैं, दूसरे लोग उसी को अनुगमन करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो महाराज पृथु इतने बड़े राजा हैं, हो सकता है वो बहुत बड़े राजा है, हो सकता है वो स्वयं, हो सकता है नहीं, वो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, फिर भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस प्रकार से इन चतुष्कुमारों का स्वागत किया, उनके चरणों को धोया। स्वयं भगवान कह रहे कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई कर्म बंधन में नहीं डालता है, नहीं मैं किसी कर्म के फल की आशा करता हूं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये भगवत गीता का, ढूंढ के निकालना, ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, जीवन में बहुत काम आएगा। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कौन सा श्लोक है? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। यशो अभिजानाति, जो ये सब जानता है कि मैं किसी कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं हूं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, नहीं कोई कर्म मुझे बंधन में डाल सकता है, न मैं कर्म फल स्पृहा, न ही मैं किसी कर्म के फल की इच्छा करता हूं। तो ये अगर कोई जानता है, इस प्रकार से भगवान को अगर कोई जानता है, वो खुद भी कभी बंधन में नहीं आएगा।
तो ये बहुत सुंदर श्लोक था और भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं खुद भी काम करता हूं, मैं खुद भी काम करता हूं, क्या? सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, आगे। उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत लोगों का किस प्रकार आदर करना चाहिए। तो हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट बताते हैं। ठीक है, आपके घर में प्रभु जी आते होंगे, ठीक है, और प्रभु जी आपको क्या करते होंगे? हैंडशेक करते होंगे, हाथ मिलाते होंगे या गले लगते होंगे, मान लीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप उन प्रभु जी को, उन स्वामी जी को, उन महाराज जी को किसी और लोगों से जब इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते उनके सामने, हरे कृष्णा प्रभु जी क्या हाल चाल है, हाँ बहुत दिन हो गए, हरि बोल। उस समय आपको क्या करना है? उदाहरण प्रस्तुत करना है। वो कैसे? उनको प्रणाम करके। तो बाकी सदस्य वगैरह जो हैं वो लोग भी उस उदाहरण को अपने जीवन में पालन कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें सीखनी है। हाँ? आगे बढ़ते हैं। ये राजा ने हमें करके दिखाया। हाँ, राजा की बात आई है तो थोड़ा सा और याद आ गया। जयपुर के राजा हुआ करते थे सवाई मान सिंह जी। वो सुबह उठ करके अपने राजमहल से बाहर निकलते थे और बाहर निकल करके गोविंद देव जी के मंदिर जाते थे और गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर के वो आरती पूजा नहीं, झाड़ू लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा करते थे, सफाई करते थे। ये जो है बहुत ही सुंदर बात हमें सीखने को मिल रही है कि किस प्रकार से एक आदर्श राजा जो है हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं हम। यस, आगे हम ये वाला दर्शन करेंगे। ये पृथु महाराज, चतुष कुमार, ये हम आगे दर्शन करने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। सवाई महाराजा तो झरोके से उठते ही सबसे पहले अपने झरोके से गोविंद देव जी के दर्शन करते थे, क्योंकि उनके बिल्कुल झरोके के सामने बना हुआ है। हाँ यस, तो ये राजा उदाहरण प्रस्तुत करते थे। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे और जब हमने सुना कि राजा प्रतिदिन आकर के मंदिर में झाड़ू सफाई कुछ इस तरह से सेवा करते थे, वो सुनहरी सेवा करते थे, बहुत बहुत वैसा लगा कि हम क्या है, राजा स्वयं ऐसे सेवा करते थे। नेक्स्ट, तब अत्यंत नम्रता तथा सम्मान पूर्वक उन्होंने कहा, ऋषिवरों, महान योगियों के लिए भी आपके दर्शन दुर्लभ हैं, इसलिए मालूम नहीं मैंने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिसके फलस्वरूप मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या पुण्य कर्म किए थे मालूम नहीं। बड़े बड़े ऋषि गणों के लिए मुश्किल है आपका दर्शन करना। किसका दर्शन करना मुश्किल है मीना माता जी? किसका दर्शन करना मुश्किल है? बताओ, जल्दी बताओ। मीना माता जी जिनका नाम है। यस, ऋषियों का तो जिनसे पूछा जा रहा है माता जी, मिथिलेश माता जी, जिनसे पूछा जा रहा है उनको बोलने दो प्लीज। यस, बोलो माता जी। चतुष कुमार। तो देख लिया आप तो, तो वो कहाँ मेरा ध्यान ध्यान था? तो चतुष कुमार जो हैं उनका जो दर्शन है, उनका जो आदर सत्कार है, बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं मिलता है, दुर्लभ दर्शन है, वो हमें मिला है। और मेरे क्या पुण्य किए थे मुझे मालूम नहीं, जिस कारण से आपका ये दर्शन हुआ और मेरा ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जो मनुष्य आप जैसे महान ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उसके लिए इस लोक तथा परलोक में कोई कार्य दुस्साध्य नहीं रहता। वह व्यक्ति सहज रूप से भगवान का प्रिय बन जाता है, सहज रूप से भगवान का प्रिय बन जाता है। उसके लिए कोई कार्य दुस्साध्य नहीं कर सकता, ऐसा नहीं रहता। नेक्स्ट, हे ब्राह्मणों, कृपया बताइए कि भौतिक संसार के जटिल बंधनों में जकड़ा व्यक्ति, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग है, किस प्रकार परम सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। मुझे कोई संदेह नहीं कि आप जैसे महापुरुष संसार की दावाग्नि में झुलस रहे प्राणियों के परम हितैषी मित्र हैं। इसलिए मैं वह विधि जानना चाहता हूं जिससे पीड़ित जीव अति शीघ्र अपने जीवन के सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त कर सके। कौन कह रहे हैं ये? ओम प्रकाश जी, कौन कह रहे हैं ये बात?
कौन कह रहे हैं ये बात? राजा पृथु महाराज कह रहे हैं, ध्यान देना, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? चतुष्कुमारों को। और क्या कह रहे हैं? चतुष्कुमार आप आगे हैं, ठीक बात है। थोड़ा आपके लिए चाय बनाए, कॉफी बनाए, बताइए थोड़ा सा। थोड़ा बता दीजिए हमारा राज्य कैसा चलेगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, संतान वगैरह, थोड़ा भविष्य वगैरह देख लीजिए थोड़ा सा। आप शादी कब होगी बच्चों की, ये सब नहीं पूछा है। क्या पूछा है उन्होंने कि हे ब्राह्मणों, चतुष्कुमारों को बोल रहे हैं, कृपया बताइए कि भौतिक संसार के जटिल बंधनों में जकड़ा व्यक्ति वो कौन है? संसार के, भौतिक संसार के जटिल बंधनों में जकड़ा व्यक्ति कौन है? हम लोग। हम सब लोग हैं, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है। क्या सिखाया है? पैसा कमाओ, खूब मजे करोगे, पैसा कमाओ, खूब मजे करो, पैसा कमाओ, खूब मजे करो। जीवन का लक्ष्य एकमात्र यही है। किस प्रकार परम सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है? मुझे कोई संदेह नहीं कि आप जैसे महापुरुष संसार की दावाग्नि, दावाग्नि क्या होती है? जो घर के अंदर रसोई घर में जो अग्नि जलती है उसको दावाग्नि बोलते हैं। जो जंगल में आग लगती है, जंगल में दावा नल लगता है, जो अपने आप आग लग जाती है उसको क्या बोलते हैं? दावाग्नि। और इसीलिए हम हमारी जो सुबह की मंगला आरती है उसमें सबसे पहला पॉइंट, पहली लाइन यही है। क्या है? संसार दावा नलली ढलोका। संसार दावा, हम कौन सी जगह पर हैं? झुलसते हुए संसार में हम हैं, जहां इच्छाओं की अग्नि जल रही है। संसार दावा नलली ढलोका। त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। जब करुणा रूपी घन घनात्वम बादल बरसेंगे तो ये अग्नि क्या होगी? शांत हो जाएगी। तो हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। कहा जा रहा है संसार की दावाग्नि में झुलस रहे प्राणियों के परम हितैषी मित्र है कौन? आप, चतुष्कुमार, आप। इसलिए मैं वह विधि जानना चाहता हूं जिससे पीड़ित जीव अति शीघ्र अपने जीवन के सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त कर सकें। तो अब आप जल्दी से वो विधि बता दो जिससे सब लोग क्या प्राप्त कर सकें? अपने जीवन का सर्वोच्च ध्येय। रेखा मल्होत्रा माता जी, जीवन का सर्वोच्च ध्येय क्या है? जीवन का सर्वोच्च ध्येय क्या है? उनको जानना। प्रणाम। सर्वोच्च ध्येय है भगवान की पूजा पाठ करना, उनके चरणों में अपना ध्यान देना और भगवान के पास अंतिम क्षणों में भगवान के पास जाना। सर्वोच्च ध्येय है कृष्ण प्रेम, भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम और थोड़ा सा अगर सरल भाषा में कहें वैकुंठ धाम, गोलोक धाम जो है वो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। तो ऐसा कुछ बताओ हे चतुष्कुमारों जिससे कि ये साधारण लोग भी जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकें, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। अब देखिए आगे। महाराज पृथु के सार्थक एवं सदुपयुक्त वचन सुनकर सनत कुमार संतुष्ट हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जनमानस के कल्याणार्थ होते हैं। यद्यपि आपको इन सब विषयों का समुचित ज्ञान है, फिर भी साधु प्रवृत्ति होने के कारण आप इनकी जिज्ञासा कर रहे हैं। आपको सब मालूम है लेकिन फिर भी आप जिज्ञासा कर रहे हैं, क्योंकि किस प्रवृत्ति के कारण? साधु प्रवृत्ति के कारण। ये प्रश्न पूछा है किसने? पृथु महाराज ने। उत्तर दे रहे हैं चतुष्कुमार। तो चतुष्कुमार कह रहे हैं कि आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं। इसी बात को किसने कहा था? इसी बात को कहा था आपके, बताओ कौन बताएगा? इसी बात को किसने कहा था? शौनकादि मुनि। शौनकादि ऋषियों ने कहा था। शौनकादि ऋषियों ने क्या कहा था? जब ये प्रश्न पूछा था तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं वर्यानेशते प्रश्न, आपके प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सबकी भलाई करने वाले हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज को भी क्या कहा था?
वर्यानेशते प्रश्न लोकहितम, आपके प्रश्न तो बहुत ही सुंदर हैं और सबके लोगों के कल्याणार्थ आप प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रकार ये बहुत अच्छी बात कही गई थी। उसी प्रकार से जो सनक सनातन सनंदन सनत कुमार हैं वो सब कह रहे हैं कि आपकी बातें सुनकर हम संतुष्ट हो गए हैं, और उन्होंने उत्तर दिया है राजन आपके अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जनमानस के कल्याणार्थ होते हैं। यद्यपि आपको इन सब विषयों का समुचित ज्ञान है, फिर भी साधु प्रवृत्ति होने के कारण आप इनकी जिज्ञासा कर रहे हैं। ये तो आपकी साधु प्रवृत्ति है, इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको सब मालूम है, क्योंकि पृथु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं और स्वयं भगवान हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराज, गहन विचार के पश्चात शास्त्रों का निष्कर्ष है कि मनुष्य समाज का परम कल्याण शारीरिक चेतना से विरक्त होना तथा प्रकृति के 3 गुणों से परे परम भगवान श्री हरि के प्रति आसक्ति निर्माण करना है। एक बार 3 बार इस लाइन को पढ़ो सभी लोग, 3-4 बार इस लाइन को पढ़ो। रिकॉर्डिंग पॉज कर लो तब तक के लिए, सब लोग 3-4 बार तक इस लाइन को पढ़ो। महाराज, गहन विचार के पश्चात शास्त्रों का निष्कर्ष है कि मनुष्य समाज का परम लक्ष्य शारीरिक चेतना से विरक्त होना तथा प्रकृति के 3 गुणों से परे परम भगवान श्री हरि के प्रति आसक्ति निर्माण करना है। भगवान के प्रति इस आसक्ति का विकास भक्तियों की विधि द्वारा किया जा सकता है, जो भगवान की महिमाओं के श्रवण एवं कीर्तन से आरंभ होती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह भगवान के महिमा अमृत को पिए बिना एक क्षण भी शांति से न बैठे। हरि वो, एक क्षण भी भगवान के महिमा अमृत को पिए बिना एक क्षण भी शांति से न बैठे। केवल इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति अपनी गहरी जमी इच्छाओं से निरस हो सकता है। अभी तो हम कैसे हैं, इंद्रिय भोग की इच्छाओं के प्रति रस है, पर रस आता है इंद्रिय भोग में, मजा आता है, लेकिन निरस होने का एकमात्र तरीका बताया है, और वो क्या है, भगवान की भक्ति। अच्छा, कृपया करके पेज नंबर नोट कर लो। ये भागवत का श्लोक नंबर भी मुझे बता दीजिए, और भागवत का ये उत्तर भी बता दीजिए। ये दी टॉप मोस्ट प्रश्न और उत्तर हैं, और प्रॉपर प्रोसेस के साथ बताया गया है। तो कृपया करके इसको अच्छे से नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, इस पेपर को यहाँ पे फोल्ड कर लो। आज के बाद अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को, परिवार वालों को ये वाली लाइनें अवश्य पढ़वाना, आज ही पढ़वाना। क्या पूछा गया है उनके द्वारा, राजा पृथु के बारे में के द्वारा, कि ऐसा क्या कार्य है जो सर्व के लिए काम करने वाला है और मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला है। तब उत्तर में ये चतुष कुमार बताते हैं कि महाराज, गहन विचार के पश्चात शास्त्रों का निष्कर्ष है कि मनुष्य समाज का परम कल्याण शारीरिक चेतना से विरक्त होना तथा प्रकृति के 3 गुणों से परे परम भगवान श्री हरि के प्रति आसक्ति निर्माण करना है। बोलो हरि 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 हरि। जीवन का लक्ष्य ये है, किसके प्रति आसक्ति निर्माण करना, भगवान श्री हरि के प्रति। अब वो आसक्ति निर्माण करने का तरीका क्या है, भगवान के प्रति इस आसक्ति का विकास भक्तियों की विधि द्वारा किया जा सकता है। विधि भी बता दी, देखो। नेक्स्ट, जो भगवान की महिमाओं के श्रवण है उन कीर्तन से प्रारंभ होती है। तो भक्ति की शुरुआत कहां से होती है, श्रवण और कीर्तन से प्रारंभ होती है। तो ये बहुत विधि भी बता चुके हैं। नेक्स्ट, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले। फिर से बोलता हूं जोर से, कान खोल के सुन लो, समझ लो, जान लो और इसको जीवन में उतार लो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले, कि वह भगवान के महिमा अमृत को पिए बिना एक क्षण भी शांति से न बैठे। ऐसा उनका जीवन को अपने आप को ढालना होगा। ऐसे इसको अपने जीवन को कार्यों को जोड़ना होगा जो भगवान से जुड़े हुए हैं, और वो प्रतिदिन भगवान की कथा का श्रवण, कीर्तन, भजन आदि कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात की जा रही है, मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको।
हरे कृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भक्त को अत्यंत सरल जीवन यापन करना चाहिए और सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अन्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा भी नहीं करनी है। उसे उन लोगों का संग त्याग देना चाहिए जो केवल धन कमाने और इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं। हरि बोल। क्या क्या भक्ति का एक प्रिंसिपल क्या है, बोलो? किसको स्वीकारना है, किसको त्याग करना है? स्मिता पटेल माता जी, भक्ति का प्रिंसिपल किसको स्वीकारना है, किसको त्याग करना है? भक्ति का एक सिद्धांत, किसको स्वीकारना है, किसको त्याग करना है? भक्ति का सिद्धांत बोलो स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, स्वीकारना है मतलब वो कौन बताएगा? मानसी प्रजापति जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भक्ति के अनुकूल है उसे स्वीकार करना है, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसे अस्वीकार करना है। जैसे भक्तों का संग, भक्तों का संग भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। इसको भूल गए तो फिर कैसे अभ्यास करेंगे? अनुकूलस्य संकल्प करो, ऐसे करो, याद रहेगा। अनुकूलस्य संकल्प, जो अनुकूल है उसको तो क्या करना है? वेलकम वेलकम वेलकम, आओ 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 प्रभु जी, आओ प्रसाद, आओ दर्शन, आओ कीर्तन, आओ तीर्थ यात्रा, आओ क्या बोलते हैं भ्रमण, आओ वृंदावन, आओ सब आओ आओ, वेलकम 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 वेलकम। और जो प्रतिकूल है उसको क्या करना है? वर्जयेत। प्रतिकूलस वर्जनम, विसर्जनम। आप थोड़ा कीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आप लोग कीजिए, मैं आता हूँ। आप लोग ठीक है, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और एक और सिद्धांत हमने सीखा था जो कि बहुत देसी भाषा में बोलते हैं, अच्छा काम अभी यस बोल दो। अच्छे काम को, सही काम को क्या बोलो? अभी यस बोल दो। भक्ति में कार्य को, और कुछ मन में विचार आ रहा है, गंदा विचार आ रहा है, गलत विचार आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसको क्या बोलो? आज नहीं कल। फिर कल आ जाए तो आज नहीं कल, आज नहीं कल। ऐसे करके इस माइंड को जूते मारने, धम धम धम। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। विश्व बहुत सुंदर ये सिद्धांत है। रक्षस्य विश्वासो, सरेंडर के 6 प्रिंसिपल हैं। तो उसमें से ये भक्ति को पालन कैसे किया जाए, क्या क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। उसे उन लोगों का संग त्याग देना चाहिए जो केवल धन कमाने और इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का मन और इंद्रियां भोग कामना से, भौतिक वस्तुओं से आकर्षित हो जाती हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तो उसका मन अशांत और व्याकुल होता है। देखो, मन अशांत है, व्याकुल है, उसका कारण क्या बताया है? देखो, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापरत चेतसाम। प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य से अगर हम आसक्त होंगे, भगवद गीता का श्लोक है ये, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापरत चेतसाम। हमारी चेतना जो स्थिर नहीं रह पाती है, हम जो है खुश नहीं रह पाते हैं, हम हमेशा अशांत रहते हैं, हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि क्योंकि जब किसी व्यक्ति का मन और इंद्रिया भोग कामना से, भौतिक वस्तुओं से आकर्षित हो जाती हैं, तो उसका मन अशांत और व्याकुल हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी वास्तविक चेतना आच्छादित होकर उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार किसी सरोवर के तट पर उगी लंबी घास धीरे धीरे उस सरोवर के पानी को चूस लेती है। हमारे मन में यह विचार की अमुक कार्य आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण है, हमारे सच्चे स्वार्थ के मार्ग में सबसे अधिक कठिन बाधा है। इतना डायरेक्ट लिख लिया है, पर फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनें लिखी है, इतना स्ट्रॉन्ग जो है श्रीमद् भागवत में। ये सूत गोस्वामी आदि जो है, सॉरी चतुष कुमार जो है पृथु महाराज को बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात कही है कि देखिए, हमारे मन में यह विचार
कि अमुक कार्य आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण है, हमारे सच्चे स्वार्थ के मार्ग में सबसे कठिन बाधा है। अंडरलाइन करो, 1 बार 2 बार 3 बार अंडरलाइन करो इसको। कौन सा कार्य सर्वोत्तम बाधा है? अगर हम किसी भी कार्य को नाम जप से अधिक महत्वपूर्ण दे देंगे, कीर्तन से अधिक महत्व दे देंगे, सेवा से अधिक महत्व दे देंगे, भक्तों की संगति से अधिक महत्व दे देंगे, तो वो हमारे ही जीवन में भक्ति में बाधा बन जाएगा। ये श्रीमद् भागवतम में ये चतुष्कुमार जो है पृथु महाराज को बता रहे। समझ में आई ये बात आप सबको? प्लीज रेज योर हैंड। समझ में आई तो ऐसे यस बोलो, ऐसे ना बोलो। समझ में आया? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह विहीन हो जाता है तो धीरे धीरे वह वृक्ष और पत्थरों के स्तर तक गिर जाता है। इसलिए हे राजन, कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति के शरीर में आत्मा के साथ निवास कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कितना महत्वपूर्ण संदेश है, कितना महत्वपूर्ण संदेश है। असीमित महत्वपूर्ण संदेश कहा जा रहा है। समझो इस बात को। अच्छा लग रहा है सुन के? अच्छा लग रहा है सुन के? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीधा सीधा बोला जा रहा है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से, अच्छा उसके पहले वाली बात पढ़ते हैं, परिणाम स्वरूप उसकी वास्तविक चेतना आच्छादित होकर उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार किसी सरोवर के तट पर उगी लंबी घास धीरे धीरे उस सरोवर के पानी को चूस लेती है। वैसे ही हमारी जो है आध्यात्मिक चेतना धीरे धीरे खत्म हो जाती है अगर किसी और कार्य को हम और महत्वपूर्ण बताते हैं, उसको और महत्व देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह विहीन हो जाता है तो धीरे धीरे वह वृक्ष और पत्थरों के स्तर तक गिर जाता है। इसलिए हे राजन, कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति के शरीर के साथ आत्मा के साथ निवास कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। हरि बोल। प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। और भगवान कहाँ पर विराजमान है, कहाँ स्थित है? हमारे हृदय में। हृदय में। मैं पहले भी बहुत स्ट्रांगली बोला, ध्यान से सुन लेना। प्रभु जी है ना, वो मेरी फ्रेंड है ना, वो वहां जाती है, वो ऐसे बोल रही थी कि परमात्मा तो नहीं है, हृदय में नहीं होते परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं। तो प्रभु जी ये क्या सही बात है क्या? तो पहले सबसे पहले क्या करना मालूम है? यहाँ पर एक जोर से कस के देना, यहाँ पर अपने खुद के। इतने टाइम से गीता पढ़ रही हो, समझ में मुझे कुछ ये भी नहीं आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि दुनिया में इन चतुष्कुमारों से ज्यादा बुद्धिमान कोई हो सकता है? या राजा पृथु से कोई एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है जिसने ये प्रश्न पूछा है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है? या इनसे बढ़िया कोई उत्तर दे सकता है? तो साफ साफ लिखा है कि आत्मा के साथ में विराजमान है परमात्मा, और हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल जे छाए जगत जुराए। क्या कह रहे हैं? निताय पद कमल, निताय नित्यानंद प्रभु के चरण कमल जो है कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमाओं की तरह समान शीतलता प्रदान कर रहे हैं। जे छाए जगत जुराए, और जगत की भौतिक माया से हमें मुक्त करा रहे हैं। इसलिए यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें भगवान के चरणों की शरणागति करनी है, उनके शरणागति हमें स्वीकार करनी चाहिए। अब बोलो, आप में से कोई बोल पाओगे? है किसी में हिम्मत?
प्रभु जी नहीं, फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखिए ना उसके बीच में ये सब कैसे संभव है? बोल पाओगे? चतुष कुमार बोल रहे हैं, राजा पृथु बोल रहे हैं, समझो थोड़ा इस बात को। इस प्रकार हनुमान जी के पुत्र सनत कुमार ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर महाराज पृथु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान विष्णु ने मुझे पहले ही आपके आगमन की जानकारी दे दी थी, भविष्यवाणी हुई थी, भगवान ने पहले ही बता दिया था कि चतुष कुमार आएंगे। आज आप उसकी पुष्टि करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यह मेरा धर्म है कि मैं आपको कुछ भेंट दूं। मैं आपको अपना जीवन, परिजन, राजमहल, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपना संपूर्ण राज्य एवं राजकोष अर्पित करता हूं। हरि बोल, हरि बोल। पढ़ते पढ़ते मन में ये आ रहा था कि ये सब तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन क्या बोला है, पृथु महाराज ने। देखो, आपके आने की सूचना किसने दी थी? स्वयं भगवान ने। और आपने भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए आप यहाँ आ गए हो कि भगवान ने बोल दिया था अब जाना है मुझे। अब मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे यहाँ पे आए हो, क्योंकि यह मेरा धर्म है कि मैं आपको कुछ भेंट दूं। मैं आपको अपना, सब लोग पढ़ो जोर से, मैं आपको अपना जीवन, परिजन, राजमहल, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपना संपूर्ण राज्य एवं राजकोष अर्पित करता हूं। क्या बचा? हरि बोल, हरि बोल। आप जैसे महापुरुषों अर्पित करता हूं। मैंने यह सब अन्यों से प्राप्त किया है, इसलिए इसे अपना कहकर देते हुए मुझे हिचकिचाहट हो रही है। यह संपूर्ण ऐश्वर्य मैंने ब्राह्मणों की कृपा से प्राप्त किया है, और उस दृष्टि से वे इन सब के वास्तविक स्वामी हैं। आप जैसे महापुरुषों द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रतिदान इस संसार की किसी भी वस्तु से नहीं किया जा सकता, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं अपने सद्गुणों द्वारा ही संतुष्ट हो जाइए। हरि बोल। क्या प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कितनी सुंदर प्रार्थना है, बस आंसू आना बाकी रह गए, राइट। इतनी सुंदर प्रार्थना पृथु महाराज कर रहे हैं। मैं आपको सब कुछ अर्पण करता हूं, लेकिन वो भी मेरा नहीं है, वो भी मुझे ब्राह्मणों की कृपा से प्राप्त हुआ है। मुझे ये बोलते हुए हिचकिचाहट हो रही है कि मेरा मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। नहीं, आप जैसे महापुरुषों द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रतिदान संसार की किसी भी वस्तु से नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद की। मैं तो इस्कॉन का मेंबर हूं, जो पढ़ाई कर रहा हूं भागवत की, या मैंने जो नाम जप किया है, भक्ति किया है, ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब प्रभुपाद जी को मैं कुछ ना कुछ अर्पण कर रहा हूं। प्रभुपाद जी का ऋण हम उतार नहीं सकते उतार। यहाँ पृथु महाराज भी कह रहे हैं साफ साफ, जिंदगी में अच्छे से प्रभुपाद जी को बिठा दो अपने। गलती से मत सोचना मैं कृष्णा, नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर जैसी बात कही जा रही है कि आप जैसे महापुरुषों द्वारा दिए गए, अंडरलाइन करो प्लीज, ज्ञान का प्रतिदान इस संसार में किसी भी वस्तु से नहीं किया जा सकता, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं अपने सद्गुणों द्वारा ही संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि आप तो संतुष्ट रहते हैं हमेशा। तो आप, मैं जो भी अर्पण कर रहा हूं, जैसा भी उससे प्राप्त करके आप संतुष्ट हो जाइए। महाराज पृथु के आदर सत्कार से चारों कुमार अति संतुष्ट थे। सबके सम्मुख राजा के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्होंने आनंद पूर्वक आकाश मार्ग द्वारा वहां से प्रस्थान किया। चतुष कुमारों के जाने के बाद महाराज पृथु एकमात्र भगवान की प्रसन्नता है तो अपने राज्य पर शासन करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची के गर्भ से 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे विजिताश्व, द्रुमकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक। चतुष कुमार चले गए हैं और महाराज पृथु राज्य करने लगे हैं, और उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक।
एक और महाराज पृथु इंद्रदेव के समान बलवान थे, तो दूसरी ओर वे पृथ्वी के समान सहनशील भी थे। जिस प्रकार वर्षा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करती है, उसी प्रकार महाराज पृथु ने अपने जन कल्याण कार्यों द्वारा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाई। हरि बोल। हर एक व्यक्ति को पृथु महाराज ने सहयोग दिया और उनके ऊपर कृपा की। तो पृथु महाराज के अंदर इंद्र के समान बल था। क्यों? क्योंकि इंद्र ने कितने यज्ञ किए थे? 100 यज्ञ। पृथु महाराज ने कितने किए? 99। 100 और भी चल रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने रोक दिया। उन्हीं के समान वो बलवान है और साथ ही साथ पृथ्वी के समान सहनशील हैं। पृथ्वी क्या है बोलो? बहुत सहनशील है कि नहीं? बोलो जी प्रभु जी। कैसे सहनशील है, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते। पूरा करना है। प्रभु जी, हम लोग कितना भी पाप करते वो सहन करते, जन्म मृत्यु सब कुछ सहन। हम इसके ऊपर मल मूत्र सब कुछ त्याग करते हैं, कचरा फेंकते हैं, खनन करते हैं, अपनी इंद्रिय भोग की वस्तु ऐसे निकालते हैं, इन सब कुछ सहन करती है। वैसे राजा पृथु सहनशील भी थे। नेक्स्ट, दूसरों के हित के लिए वे इस प्रकार चेष्टाएं करते थे मानो स्वयं अपने लिए कर रहे हो। तो ये आज हम पूरा अध्याय करेंगे और बाद में आपको ठाकुर जी का दर्शन भी करा देंगे, क्योंकि मंदिर में बैठे हुए भी आज बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, बहुत सुंदर श्रृंगार है। दर्शन कर लीजिएगा, दर्शन भेजे भी थे, अभी हम कराएंगे आपको। दूसरों के हित के लिए वे इस प्रकार चेष्टाएं करते थे मानो स्वयं अपने लिए कर रहे हो। तो दूसरों के लिए कैसे मदद करनी है? जैसे अपने लिए करते हैं। वे समुद्र के समान थे जिसकी अथाह गहराई को कोई नहीं जान सकता था। संकल्प शक्ति में वे सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ थे। ऐश्वर्य की दृष्टि से महाराज पृथु की तुलना हिमालय से की जा सकती है, जो विभिन्न बहुमूल्य धातुओं और रत्नों को अपने अंदर समाये रहता है। उनका प्रभाव वायु के समान सर्वत्र व्याप्त था। वे कामदेव के समान अति सुंदर, सिंह के समान विचारवान और आत्मनियंत्रण में वे स्वयं भगवान के समान थे। महाराज पृथु की ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली थी और जो भी स्त्रियां, भक्त आदि उनके चरित्र एवं कार्यकलापों के विषय में सुनते उन्हें प्रसन्नता पूर्वक भगवान रामचंद्र का स्मरण आता। राम राज्य। तो जो पृथु महाराज का शासनकाल देखते हैं, पृथु महाराज की सहनशीलता देखते हैं, पृथ्वी महाराज के अलग अलग जो है गुण देखते, उनको भगवान राम की याद आती थी। अंततः महाराज पृथु ने देखा कि उन पर वृद्धावस्था का प्रभाव आरंभ होने लगा है। वृद्धावस्था का प्रारंभ कैसे मालूम करे कि होने लग गया है? बताओ। बाल सफेद होते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कानों से कम सुनना कम हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, चटरागनी बंदी हो जाएगी। तो बाल सफेद हो गया, वो अगर कारण है तो हमारी भी एंट्री हो चुकी है वृद्धावस्था में। नहीं प्रभु जी, सब चीजों से आसक्ति खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे, तब पता चलता है कि अब हम वृद्ध हो गए। आसक्ति खत्म नहीं होती माते, ये कहाँ से सीख लिया? स्मरण शक्ति लोग होती है प्रभु जी, इच्छाएं खत्म होती है धीरे धीरे। अच्छा जी, हाँ, आप भक्त है तो होती होगी, दूसरों की बात कीजिए यहाँ पर। अंततः महाराज पृथु ने देखा कि उनके ऊपर वृद्धावस्था का प्रभाव आरंभ होने लगा है। उन्होंने अपनी संपत्ति का समुचित विभाजन किया और पृथ्वी का शासन अपने पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ होने का निश्चय किया। अपने राजा से भावी विचोह का अनुमान लगाकर सारी प्रजा शोकातुर हो गई और राजा को विदाई देते समय उनके नेत्र आंसुओं से भर उठे। इस प्रकार महाराज पृथु ने तपस्या भरा जीवन यापन करने के लिए अर्ची देवी के साथ वन में प्रवेश किया। वानप्रस्थ जाना होता है, घर नहीं छूटता है। मेरे बच्चों के बच्चे, बड़ा मुश्किल है। नया घर बना दिया, मेरा रूम अलग से है, मैं अलग से अपना कुछ कार्य करता हूं, बहुत मुश्किल है। तो राजा पृथु वनवास चले गए हैं अर्ची देवी के साथ में, और पूरी प्रजा, जिस प्रकार राम जी जब वनवास के लिए गए थे तब सारी प्रजा रो रही थी, उसी प्रकार ये महाराज पृथु की प्रजा भी जो है वो रो रही है। नेक्स्ट,
वनवास करते हुए महाराज पृथु कई बार कंदमूल खाते और कई बार फल अथवा सूखी पत्तियां, कई बार अनेक सप्ताह तक वे केवल पानी पीकर अपना जीवन निर्वाह करते और अंत में वे केवल वायु पर जीवित रहने लगे। ग्रीष्म ऋतु में वे तपते सूरज के नीचे अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके बैठ जाते। वर्षा ऋतु के वातावरण में वे कठोर थप्पड़ों को सहन करते तथा थपेड़ों को थपेड़ों को वर्षा ऋतु में के वातावरण में वे कठोर थपेड़ों को सहन करते तथा शीत ऋतु में गले तक पानी में खड़े रहकर तपस्या करते। रात्रि के समय बिना कुछ बिछाए भूमि पर शयन करते। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन किया और इंद्रियों तथा प्राणवायु को नियंत्रित करने वाली तपस्याएं की। पानी में खड़ा रहना, सर्दी में गले तक, गर्मी में चारों तरफ आग जला के बैठना है, वर्षा में पूरे जोर जोर से वर्षा के जो झोंके आते हैं उनको सहन करना है, कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सब कुछ सरल कर दिया है। एक ही करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का नाम जप करना है। इतना सरल कर दिया। बोलो नेक्स्ट। चूंकि वह सतयुग था इसलिए महाराज पृथु ने भक्ति योग का निरूपण करने के लिए अष्टांग योग पद्धति का पालन किया। फलस्वरूप उनके हृदय में भगवान के प्रति अविचल प्रेम विकसित हो गया। मैं इधर ही पांडव हॉल में। नो इश्यूज, ओके। चूंकि वह सत्य युग था इसलिए महाराज पृथु ने भक्ति योग का निरूपण करने के लिए अष्टांग योग पद्धति का पालन किया। फलस्वरूप उनके हृदय में भगवान के प्रति अविचल प्रेम विकसित हो गया। सतत भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए महाराज पृथु भौतिक शरीर एवं उससे संबंधित वस्तुओं से पूरी तरह विरक्त हो गए और इस प्रकार उन्होंने स्वयं को मिथ्या अहंकार की ग्रंथियों से मुक्त किया। उस समय वे स्पष्ट रूप से अपने हृदय में विराजमान परमात्मा के दर्शन करने लगे। चूंकि महाराज पृथु ने उस स्तर को प्राप्त कर लिया था जहां वे प्रत्यक्ष भगवान के दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते थे, उन्होंने योग की इस बाह्य विधि को त्याग दिया। ऑलरेडी पृथु महाराज को तो भगवान स्वयं आकर के दर्शन दे दिए थे ना, ऑलरेडी उनको तो गाइड कर दिया था। अब उन्होंने जो ये बाह्य विधि थी इसको त्याग दिया। अंततः उन्होंने स्वाभाविक मृत्यु की प्रतीक्षा किए बिना स्वेच्छा से शरीर त्यागने का निश्चय किया। वे योग की एक विशिष्ट मुद्रा में बैठ गए और अपने टखनों से अपने गुदा द्वार को अवरुद्ध कर लिया। उन्होंने योग विषयक जो ज्ञान प्राप्त किया था उसके आधार पर वे प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि तक ले आए, फिर हृदय तक, फिर कंठ तक और फिर उसे दोनों भ्रुकुटियों के बीच स्थित कर लिया। वहां से महाराज पृथु अपनी प्राणवायु को कपाल पर स्थित ब्रह्मरंध्र तक ले गए और अपने शरीर के पृथ्वी, जल, अग्नि आदि तत्वों को उन तत्वों के ब्रह्मांडीय स्वरूप में समाविष्ट करने लगे। यह प्रक्रिया विपरीत सृष्टि चक्र पर ध्यान करने से आरंभ होती है, अर्थात सर्वप्रथम स्थूलतम तत्व पृथ्वी को, फिर जल को आदि तथा अंत में सूक्ष्मतम मिथ्या अहंकार को समाविष्ट किया जाता है। महाराज पृथु ने इस विधि द्वारा अपनी देह त्याग दी और वैकुंठ से उन्हें लेने आए विमान पर आरूढ़ हो गए। महाराज पृथु की जय। सब लोग बने रहिएगा, मैं दर्शन भी करा रहा हूं। ये पहले अध्याय पूरा कर रहे हैं। तो महाराज पृथु के लिए भी क्या आया? विमान आया। और पृथु महाराज के पूर्वज ध्रुव महाराज के लिए भी क्या आया था? विमान आया था। यद्यपि महारानी अर्ची अत्यंत कोमल काया थी, परंतु फिर भी उन्होंने उन तपस्याओं में अपने पति का पूरा साथ दिया था। उन्हें कठोर वन्य जीवन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था और इसलिए नग्न भूमि पर सोने तथा केवल फल फूल एवं पत्तियां खाने से अत्यंत दुर्बल तथा क्षीण काया हो गई। परंतु अपने पति की सेवा से प्राप्त होने वाले सुख के सामने उन्होंने इन कष्टों तथा असुविधाओं का लेश मात्र भी अनुभव नहीं किया।
ऐसे भक्ति में पति की सेवा करने के कारण जो भी उनके शरीर को कष्ट आते हैं उनका कोई अनुभव नहीं किया। महारानी अर्ची एक महान पुरुष की पत्नी थी। महान पुरुष कौन है? पृथु महाराज। महाराज प्रभु जी। महारानी अर्ची एक महान पुरुष की पत्नी थी। जब उन्होंने देखा कि अपने पति के शरीर में जीवन के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए शोक किया, परंतु बिना समय गवाए उन्होंने एक पहाड़ी पर चिता का निर्माण किया और दाह संस्कार करने के लिए अपने पति का शव उस पर रख दिया। तत्पश्चात महारानी अर्ची ने सारे आवश्यक अनुष्ठान किए और रीति के अनुसार नदी में स्नान करते हुए जल तर्पण किया। अंत में देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने महाराज पृथु के शरीर की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का चिंतन करते हुए स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हो गए। अर्ची माता की जय। देखिए क्या त्याग है। वीरता भरे उनके इस कार्य को देखकर मंदार पर्वत पर बैठे हजारों देवता तथा उनकी पत्नियां अपना सम्मान तथा प्रशंसा व्यक्त करने के लिए फूलों की वर्षा करने लगे। समस्त देवगण उनके इस कार्य से अत्यंत संतुष्ट थे। देव पत्नियां महारानी अर्ची के विषय में परस्पर चर्चा करने लगी। महाराज पृथु की धर्म पत्नी की जय हो। वे सदैव भगवान विष्णु की सेवा में रत रही और देखो किस प्रकार यह सती महारानी वैकुंठ जा रहे अपने पति के साथ हैं। यद्यपि मनुष्य का जीवन यद्यपि मनुष्य का जीवन अत्यंत अल्प होता है, परंतु इस अल्प जीवन में भगवान की भक्ति करके वह सरलता से भगवत धाम जा सकता है। अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। यद्यपि मनुष्य का जीवन अत्यंत अल्प होता है, छोटा होता है, परंतु इस अल्प जीवन में भगवान की भक्ति करके वह सरलता से भगवत धाम जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके इसे भौतिक वस्तुओं हेतु कठोर परिश्रम में गवा देता है, समझना चाहिए कि वह स्वयं अपना द्वेषी है और बुरी तरह ठगा गया है। तो व्यक्ति को कभी भी भौतिक कार्य में, भौतिक वस्तुओं के कार्य में नहीं लगना चाहिए। यहाँ देव पत्नियां इस प्रकार चर्चा कर ही रही थी और अपनी महारानी अर्ची का विमान उनके पति के पीछे पीछे वैकुंठ पहुंच गया। ये देव पत्नियां कौन है? यहाँ कैसे आगे एकदम से देव पत्नियां? देवताओं की पत्नी मंदार पर्वत पर सब वो देख रही, पुष्प वृष्टि करने आई। यस, तो समस्त देवगण उनके इस कार्य से संतुष्ट थे। देव पत्नियां महारानी अर्ची के विषय में परस्पर चर्चा करने लगी थी और महाराज पृथु की धर्म पत्नी की जय हो। वे सदैव भगवान विष्णु की सेवा में रत रही और देखा किस प्रकार यह सती महारानी वैकुंठ जा रहे अपने पति के साथ हैं। यद्यपि मनुष्य का जीवन अत्यंत अल्प होता है, परंतु जीवन में भगवान की भक्ति करके वह सरलता से भगवत धाम को जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके इसे भौतिक वस्तुओं के हेतु कठोर परिश्रम में व्यर्थ गवा देता है, समझना चाहिए कि वह स्वयं अपना द्वेषी है और बुरी तरह ठगा गया है। ठीक है, लास्ट कुछ बचे हैं पंक्तियां पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि ठगा गया है, इसको हम समझेंगे अगर आपका प्रश्न होगा तो। और यहाँ देव पत्नियां इस प्रकार चर्चा कर रही थी और वहां महारानी अर्ची का विमान उनके पति के पीछे पीछे वैकुंठ पहुंच गया। इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए मैत्रेय मुनि ने कहा, जो व्यक्ति महाराज पृथु के अद्भुत चरित्र को श्रद्धा एवं दृढ़तापूर्वक सुनता अथवा वर्णन करने पढ़ता सुनता तथा वर्णन करेगा आएगा क्या? करेगा पृथु के चरित्र को श्रद्धा एवं दृढ़ता पूर्वक पढ़ता सुनता तथा वर्णन करता वो महाराज पृथु के समान वैकुंठ लोकों
की प्राप्ति, उसको भी महाराज पृथु के समान वैकुंठ लोकों की प्राप्ति होगी। यदि कोई निसंतान व्यक्ति आदर पूर्वक इस कथा को सुनता है तो वह अनेक संतानों का पिता बनेगा तथा निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाएगा। इस प्रसंग को 3 बार सुनने मात्र, इस प्रसंग को 3 बार सुनने वाला व्यक्ति समाज में ख्याति प्राप्त करेगा और अति शिक्षित व्यक्ति महान विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु के विषय में श्रवण करना तथा इनका शुभ करना इतना शुभकारी है कि स्वयं दुर्भाग्य को विखंडित कर देता है। चाहे कोई भी व्यक्ति दिव्य स्तर पर मस्त दुर्भाग्य को महाराज पृथु के विषय में श्रवण करना इतना शुभकारी है कि यह समस्त दुर्भाग्य को विखंडित कर देता है। चाहे कोई भी व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित भगवान का शुद्ध भक्त क्यों न हो, उसका कर्तव्य है कि वह स्वयं महाराज पृथु के चरित्र एवं जीवन को सुनने तथा अन्यों को भी जीवन को सुने, पृथु के चरित्र एवं जीवन को सुने तथा अन्यों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस महान इतिहास को पढ़ता है वह भगवान के चरण कमलों के प्रति दृढ़ विश्वास तथा आकर्षण विकसित करता है। घोर अंधकार से भरे इस भव सागर को पार करने के लिए वे चरण कमल ही एकमात्र नौका है। हरि बोल। नौका की बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर भगवान के चरण कमल रूपी शरणों की शरण ली जाए जो कि एक नौका के समान है, तो ये क्या होगा, भौतिक संसार रूपी जल क्या हो जाएगा, गाय के खुर के समान हो जाए, गाय के बछड़े के खुर के समान हो जाएगा। उसके लिए बहुत श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा भौतिक संसार। ठीक है, भगवान के चरण कमल ही हमारी एकमात्र नौका है। अभी हम जाप करेंगे, आपको भगवान का लाइव। कोई प्रश्न है किसी का? हमने भी पढ़ा। एक बात नहीं समझ में आई, क्लास में इसमें लिखा है ना कि इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए मैत्रेय मुनि ने कहा, जो व्यक्ति महाराज पृथु के अद्भुत चरित्र को श्रद्धा एवं दृढ़ता पूर्वक पढ़ेगा सुनेगा तो वो वैकुंठ लोकों को प्राप्त हो। यदि कोई निसंतान व्यक्ति आदर पूर्वक इस कथा को सुनता है तो अनेक संतानों को पिता। ये तो प्रभु प्रलोभन हो गया ना भौतिक चीजों का। फलश्रुति दी गई है, फलश्रुति वो क्या होता है प्रभु? किसी भी कथा को सुनना पढ़ना उसका फल। अच्छा, उसको फलश्रुति कहते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था इसको, ध्रुव महाराज की कथाओं में भी पढ़ा था। ध्रुव महाराज की कथाओं में फलश्रुति थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु वो तो भौतिक चीजों से वो हो गया ना। हमें भौतिक चीज, ये भी आध्यात्मिक भी तो लिखा है। हाँ, लास्ट में लिखा है इन्होंने। हाँ ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमने देखा कि उन्होंने जैसे उनको पता चला कि अभी उनका बुढ़ापा पास में आ रहा है, पृथु महाराज और उनकी पत्नी को आरसी को, तो उन्होंने वानप्रस्थ किया। फिर जब पृथु महाराज मतलब उनका देहांत हो गया तो संन्यास क्यों नहीं किया माता जी ने? फिर वानप्रस्थ के बाद तो संन्यास भी होता है ना, उन्होंने सती क्यों किया? क्योंकि दोनों साथ में थे। तो वानप्रस्थ के बाद तो संन्यास भी होता है ना। संन्यास में तो मतलब हमें जो रिश्ता है या फिर वो सब हम लोग नहीं मानते ना, फिर वो तो त्याग करना होता है उसमें। संन्यास लिया नहीं था ना, दोनों साथ में गए थे जंगल में। तो वानप्रस्थ के बाद अगर साथ में कोई जा रहे हैं तो संन्यास नहीं होता उसमें? नहीं, वानप्रस्थ के बाद दोनों साथ में हैं और साथ में रह करके अभ्यास कर रहे हैं। फिर अंत में उनको लगा कि ठीक है, अब मैं अपने शरीर को इस योगा अभ्यास वगैरह इन सब में क्यों लगा रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा तो भगवान के साथ दर्शन हो चुका है। पृथु महाराज की बात कर रहे हैं। तो फिर अंत में पृथु महाराज अपने शरीर को ही कह सकते समाधि में स्थित कर देते। और प्रभु जी, ये भी देखा जाता है कि जैसे कहते हैं कि अगर पति पत्नी दोनों है तो पत्नी का पहले देहांत होता है तो अच्छी बात है, अगर बाद में होता है पति के बाद में तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा क्यों है धर्म में?
मैंने प्रश्न पूरा सुना नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। शायद यही प्रश्न होगा कि पत्नी को पहले नहीं मृत्यु आनी चाहिए और पत्नी की मृत्यु पहले नहीं होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं? जी प्रभु जी, पत्नी मतलब अगर कहा जाता कि पहले मतलब मृत्यु होनी चाहिए फिर पति की होनी चाहिए, तो वो पत्नी मतलब सौभाग्यवती कहते हैं। अगर पहले पति मर गया फिर पत्नी मरती है तो वो अच्छा नहीं मानते। ऐसा क्यों? तो कलयुग में कुछ ऐसा है नहीं, कोई भी चला जाए पहले जो भक्ति कर ले वो अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही बात मेरे मन में भी आई थी कि पृथु महाराज इतने महान हुए, भगवान का हम उनको अवतार मान के चलते हैं, फिर वो उनकी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अन्याय क्यों हुआ? कहाँ अन्याय हुआ? वो पति पहले चले गए ना, तो ये अच्छा नहीं मानते हैं। नहीं, फिर उन्होंने क्या किया? वो भी तो अपने पति के साथ चले गए। साथ नहीं गए ना, पत्नी तो सती हुई थी बाद में। हाँ, तो सती हुई थी, उन्हीं की अग्नि में हुई थी सती। नहीं प्रभु जी, आप हमारे भाव नहीं समझ रहे हो क्या? भाव ये है कि दोनों को एक ही गति मिली है। पर उसने अपनी आंखों से तो अंत देखा ना पति का, वो ठीक नहीं लगा, कुछ गड़बड़ है। ठीक है माता, अच्छी माता जी से बात करेंगे। माता जी आपको कैसा लगा था थोड़ा सा बताइएगा। माता जी, किसी को तो जाना पड़ेगा ना पहले, या तो पति को जाना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी को जाना पड़ेगा, किसी को तो जाना पड़ेगा। वो तो समझाने की बात है। नहीं, किसी को तो जाना पड़ेगा ना, दोनों साथ में कैसे जाएंगे? वो आप समझा रहे हो, हम अपनी फीलिंग की बात कर रहे हैं ना, दोनों में फर्क है। प्रभु जी ऐसे तो गंधर्व मुनि भी पहले गए थे और कपिल मुनि की माता जी जो थी वो बाद में रही थी, तो प्रभु ये तो चलता ही आ रहा है ना प्रभु। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट फीलिंग को हम भगवान के दर्शन करा करके शांत करेंगे। कोई नेक्स्ट बताइए। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे हमने देखा। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे आप? जी प्रभु जी पूछिए। मेरा प्रश्न समझ गए होंगे आप? भगवान के दर्शन करेंगे। नहीं, इतने दिनों तक कहाँ गायब थे बीच में? प्रभु जी ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, बीच में मेरा एक्चुअली मीटिंग रहता था ना, तो ज्वाइन नहीं कर पाते। मेरा प्रश्न समझ गए ना आप? एकदम से प्रकट होकर के फिर सारे प्रश्न आ रहे तो मुझे समझ में आ जाता है फिर। बताइए अब क्या प्रश्न है? प्रभु जी जैसे हमने देखा कि पृथु महाराज ने तप किया, पर हमने जो करना चाहिए, तो अगर जैसे नाम जप कर रहे हैं और किसी ने एकादशी हो गया या फिर कोई फास्टिंग नहीं करे तो तप नहीं कर, जब खाली कर रहे हैं तो वो तप नहीं करे, तो तप नहीं करने का शीर में भी हम लोग कोई बात नहीं, मैं आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी लेकिन मैं समझ गया हूं। अगर आपका मन पूरी तरह से उस यदुकुल वंशी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लग गया है, उस कंस निशूदन भगवान श्री कृष्ण के चरण में लग गया है, तो माधवेंद्रपुरी प्रभु कहते हैं कि हे त्रिकाल संध्याएं आपकी जय हो, आपको प्रणाम। हे 3 बार स्नान आपको प्रणाम। हे पितृगण आदि आपको तर्पण आपको प्रणाम। मैं भी ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं तो खाली भगवान का नाम जप कर पाऊंगा बस, और मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। चलेगा? प्रभु जी मिल गया आंसर मुझे। मिल गया? जी हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे पृथु महाराज जी अष्टांग योग के द्वारा प्रस्थान किया, तो प्रभु जी जब वो सत्यावेश अवतार थे पृथु महाराज जी, तो वो सहशरीर भी जा सकते थे? आदर्श राजा के रूप में वो राज्य के लिए हैं और सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन्होंने राज्य भी संभाला, राज्य के समय भक्ति भी की और राज्य छोड़कर वानप्रस्थ भी स्वीकार किया। वानप्रस्थ स्वीकार करने के बाद उन्होंने शरीर जो है उसको अलग अलग प्रकार से तपस्या के अंदर विलीन किया, हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन किया और अंत में उन्होंने सोचा कि मैं सब ये क्यों कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी मैं दर्शन तो कर चुका भगवान के, अब चलो भगवान के धाम जाते हैं शरीर छोड़ के। तो शरीर उन्होंने यहीं पर त्याग दिया, तो चले गए। अब उन्होंने शरीर यहाँ पर क्यों त्यागा, साथ में क्यों नहीं गए?
वो गलती से अगर मुझे वैकुंठ में मिलेंगे, मैं गलती से चला गया तो पूछ लूंगा उनसे जाके। ठीक है, ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आता। तो शरीर क्यों नहीं गए, वो हमें क्या मालूम क्यों नहीं गए, इधर लिखा हुआ तो समझ लेते हैं। शरीर क्यों गए, ये चलो एक प्रश्न होता है, उसको समझ सकते, क्यों नहीं गए, जाना चाहिए था ना वो तो। ठीक है, और कोई? ऐसे प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण भी शरीर कहाँ गए थे, उनको भी दिखाने के लिए उनका शरीर छोड़ा उन्होंने, दुनिया को दिखाने के लिए। इसलिए प्रभु महाराज भी इस तरह से थे। समझने के लिए बहुत कुछ समझ रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट, और कोई प्रश्न? प्रभु जी प्रभु महाराज के शासन में हाँ, उनको रामराज से कंपेयर किया गया है। मैंने उनको बोला अंदर आ जाओ, मैंने बोला। हाँ, प्रभु महाराज के शासन को रामराज से कंपेयर किया गया है। हाँ, जबकि वो सतयुग में था और रामराज तो त्रेता युग में आए। तो ये अभी जब ये ग्रंथ लिखा गया तो इसी वजह से कंपेयर किया गया है। आपको उत्तर मालूम है इसका? ये युग चक्र चलता रहता है ना, सतयुग त्रेता युग, पधारिए, आइए। सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग चलता रहता है। राम जी तो सतयुग में भी राम जी की पूजा हुआ करती थी, और वो राम जी के विग्रह आज भी दक्षिण भारत में स्थित हैं, आदि राम के रूप में। दक्षिण भारत में मंत्रालय या फिर वहां पर भगवान के विग्रह आज भी हैं, जो राम जी के पिताजी और राम जी के पूर्वज पूजा किया करते थे। तो ये तो पुराना द्वापर युग, पुराना त्रेता युग, उसको रेफर करके कहा जा रहा है। ठीक है, वानप्रस्थ का सही मतलब क्या है? मतलब अब वो अपने प्रजा को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वन को चले गए, फिर लौट के कभी आए नहीं, तो फिर मतलब वानप्रस्थ का सही मतलब क्या है? अभी हमारे लिए कलयुग के लिए पूछ रहे कि ओरिजिनल मतलब सुनना चाहते हैं? नहीं, अब जैसे इन्होंने जो इससे कलयुग के लिए मतलब है कि मैं अपने सारे कार्यों से निवृत्ति लेकर के परिवार अर्थात खास करके पत्नी के साथ में वन भ्रमण करना, तीर्थ स्थानों में जाना, और इस प्रकार से वहां जाकर के भगवान के दर्शन पूजा सेवा करना, फिर वापस आ जाना, फिर उनको परिवार वालों बच्चों को भी उसी संस्कार को देना, फिर चले जाना, बार बार इस प्रकार से अपने घर से जाना और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना, नाम जप करना, भक्ति में विदा लेके चले गए, फिर लौट के नहीं आए। हाँ, तो ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। बच्चों को पता ही नहीं लगा होगा कब चले गए, कभी दुनिया में है कि नहीं। यही तो आना सकती है ना, ये तो सीखना है, हमें पता करके क्या कराना है। बट उनका मतलब शास्त्रों में ये कहा गया है कि इस तरह से शरीर छोड़ना अपनी जिंदगी में कि बच्चों को तक नहीं मालूम पड़े कि कहाँ शरीर छोड़ा, ये कहा गया शास्त्रों में। नहीं, मेरे घर में सब बच्चे देख रहे हो, मेरे प्रणाम कर रहे हो, मेरे आशीर्वाद ले रहे हो, तब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, ये आ सकती है। नहीं, वो श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, पुत्र वगैरह का फर्ज होता है। ऑलरेडी ये तो परफेक्टेड डिवोटी है, परफेक्टेड सोल है, उनको श्राद्ध की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और समझेंगे हम थोड़ा फोकस होकर के कभी। अभी थोड़ा सा भगवान का दर्शन कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। प्रभु जी वानप्रस्थ पत्नी के साथ क्यों गए, अकेले जाना? वानप्रस्थ पत्नी के साथ ही जाया चाहता है, सिस्टम चेंज करवाना है। संन्यास अकेले जाते हैं, वानप्रस्थ पत्नी के साथ ही जाते हैं। ठीक है, दर्शन कीजिए प्लीज, आप ये कृपा प्राप्त कीजिए भगवान की, फिर हम आगे बढ़ते हैं।